हमने अपना काम स्टार्ट किया मैन्युफैक्चरिंग। उस दौर में 2008 तक तो हम बढ़िया करते हैं, कोई कारण रहा या हमारा किस्मत समझो या कुछ भी है, लेकिन आप लोगों का सहयोग जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हर एक कहीं ना कहीं किसी न किसी, आप लोगों को तो हम ईश्वर का रूप मानते हैं। कहा जाता है ना कि ईश्वर का अंश होता है इंसान के अंदर, हर इंसान को। हाँ। तो अब स्टेप बाय स्टेप आपको बताएं कौन किस कदर हमारा हाथ पकड़ा, किसने हमें डूबने से बचाया। जब 2008-9 में हम क्लास में गए, उसके बाद धर्मेंद्र भाई साहब, आप, अरुण, जो भी हर स्तर से कुछ लोगों ने हमसे माल लेना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो दौर था। पारस भाई ने हमें हल्दी दी कि आप बंद ना करो, हमें पीस के हमें देते रहो। वो दौर था। मूल नारायण ने काफ़ी सहयोग किया। उसके बाद में फिर एक झटका लगा हमें 2012 के बाद, जब हमारा काम बिल्कुल बंद हो गया। लेकिन हम ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत समय के अनुसार करते रहे। आप लोगों का सहयोग रहा हर स्तर से। कुछ चीज़ें ऐसा नहीं है कि सब स्तर से। उसके बाद फिर हम एक बार धोखा क्या समय का परिचय करेंगे। तो 2022 में हम बहुत कठिन दौर में थे, क्योंकि एक लिमिट हमने किसी सीनियर के कहने से बंद कर दी थी। उस कारण हम फिर बहुत बैक में चले गए। किसी ने कहा कि भाई हम कर देंगे। उस दौर में हमारी इतनी क्षमता नहीं थी कि हम उसको बंद कर देते, लेकिन फिर भी हमने बंद कर दी। कोई कारण रहा, वो अपने मजबूर रहे भैया, या जो भी रहा। उसके बाद हमें भैया का सहयोग मिला, मिलाने वाले संजय भैया। दादा ने कहा कि भाई तुम कागज़ दो, हम तुम्हारा काम कराएंगे। भैया से मिले। उस दौर में अगर हमें इनका सहयोग ना मिलता, अगर उस समय इनका सहयोग ना मिलता, तो शायद ये फैक्ट्री या जहाँ पे हम बैठे हैं, ये सब आप लोगों के दुआओं का ही असर है। नहीं तो इतने गोते खाते वक्त हम अगर आज सक्सेस नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने आप को सक्सेस मानते हैं। अगर शून्य से हम यहाँ पे हैं तो सक्सेस मानते हैं। दूसरी चीज़, दौर का चाहे कहा जाता है कि जिस ओर हवा चले उस ओर मुड़ जाना चाहिए। व्यापार की ये पॉलिसी है, लेकिन उस पॉलिसी में हम अपने मतलब निकट भविष्य में ये तो आपकी सोच है कि विचार है इसे, मतलब ना बिठा पाए हैं ना आगे बिठा पाएंगे। और केवल इस दौर में जैसे कहा जाता है कि अच्छा और सस्ता दोनों पूर्व और पश्चिम है। सस्ता अच्छा नहीं मिल सकता और अच्छा सस्ता नहीं मिल सकता। बिल्कुल मतलब सस्ता अच्छा नहीं मिल सकता और अच्छा सस्ता नहीं मिल सकता। कोई भी कंपनी, हम किसी की बात नहीं करते, कोई भी बहुत ज़्यादा बात करे उस विषय पे कि ये है वो है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे गेहूं का भाव आप मान लीजिए यूपी में 23-24 रुपये है, तो मध्य प्रदेश और पंजाब में बहुत से ज़्यादा 21-2200 रुपये होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप खेतों से गेहूं खरीदेंगे 100 रुपये वाली हल्दी आपको 50 रुपये में नहीं मिल पाएगी। भाड़े का ही अंतर आता है, केवल भाड़े का ही अंतर आता है। हाँ, तो उस दौर में हम अपने आप को फिट ना बिठा पाए ना कभी निकट भविष्य में बिठा पाएंगे। ये तो अगर आपके विचारों से हम लोग अवगत हैं। मैं तो बात हुई, कई बार बैठकर बात हुई। क्वालिटी के बारे में हमारा ध्येय यही है कि हम जो खुद खा सके वही दूसरे को खिला सकें। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा हमें चाहत नहीं है पैसे की। रही बात ब्रांड की, आप बड़े से छोटे से लेवल, बड़े से जो भी आप लेवल देखेंगे वो क्वालिटी पे ही जिंदा है। ठीक है, तो आज मुनाफे का दौर है या जो भी है, हम उस हिसाब से नहीं माने, लेकिन आप लोगों का सहयोग है और आगे भी बना रहेगा। तो इस सहयोग से जो भी थे हम
उससे तो बेहतर ही है। हाँ बिल्कुल, अब यही सोच, बस यही सफलता कुंजी अगर ये विचार है। दूसरी चीज, जैसे हम बाहर नहीं निकलना चाहते थे, जैसे हमें बहुत डर लगता था किसी बात को, क्या हम छोटे हैं, हम कैसे कर पाएंगे, तो वो प्रेरणा हमें भाई साहब ने दी। ये मार्केट में ऐसो है, जब से आप पढ़ाई भी करते हैं, जब से आप जब आए हैं, ऐसो भी है इस समय प्रेजेंट टाइम, भाई साहब वाईडी प्रताप स्नैक्स में है, तो इन्होंने हमें बाहर जाने की वो दी, और हमने 2-4 पार्टियां भी ओपन की। कुछ परिस्थितियां बस कुछ चली कुछ नहीं चली, लेकिन वहां तक ब्रांड पहुंचा। और अब भी ये कह रहे हैं कि आप चिंता ना करो, बिकता सब है, आपके भी ग्राहक हैं, वो हो सकता है कम संख्या में हो, लेकिन है। तो हमने कहा चलो उन्हीं को, संख्या को पहुंच में बदलना है। संख्या किसी की नहीं है, पहुंच है। हमारे सामने भाजपा का झंडा कहीं नहीं ढूंढे मिलता था, आज कांग्रेस का आज कांग्रेस का ढूंढे, बहुत सीधी बात है। ठीक है, समय है सभी का, इसलिए कि उन्होंने व्यवस्था बनाई पहुंच की, RSS या घर घर या छोटी छोटी पॉलिसी। हमको ये नहीं सोचना, कभी भी हम छोटे हैं, हम भी ये सोचते थे कभी भी हरदोई के आगे कोई रीजन नहीं है, लखनऊ पूरा संभाल रहे हैं, सराउंडिंग 10-12 जिले देख रहे हैं, तो ये दिमाग से निकालना है कि हम छोटे हैं। ठीक है, छोटे छोटे मिलकर के ही सब बड़े बने हैं। तो ये एक व्यवस्था है, बस इसमें आगे बढ़ने की तरीका है। अब सबसे बड़ी बात तो है जितने लोग हैं वो संतुष्ट बने रहे। बिल्कुल बस पहला प्रयास तो ये है। हाँ, उसमें कोई मतलब, अब जैसे कभी कभी होता है क्या, जैसे कोई आदमी थोड़ा दिक्कत ये हो जाती है, कहता है शिकायत आ रही है। शिकायत आने का मतलब हमारे पास ना कोई लैब है, सीधा हिसाब है। जो हमें माल अच्छा दिखा, किसी के सरसों में आप तेल निकालेंगे 35% निकलता है, किसी में 30% निकलता है। ठीक है, कोई दाना बढ़िया होता है, उसमें तेल की मात्रा, जो हम माल खरीद के लाते हैं उसमें लगता है हमने ये बेहतर क्वालिटी का माल खरीदा। उसके बाद 19-20 क्या हो रहा है भाई वो। अच्छा, दूसरी चीज ये है, लोकल में थोड़ी शिकायतें भी मिलती हैं। अभी हमारे पॉपकॉर्न में 5 रुपए के पॉपकॉर्न में 20 रुपए का बोल्ट निकल आया। बताइए इस कंप्लेंट को आप कितने रेट देखेंगे? मतलब 5 रुपए के पॉपकॉर्न में 20 रुपए का बोल्ट ठीक है। और इस मुद्दे को इतने बड़े लेवल पर, मतलब हमारी कंपनी, हम लोग 12 करोड़ इस समय 13 करोड़ धंधा कर रहे हैं। अब समझिए किस लेवल की कंपनी है जिसमें एक रीजन छोटा सा है जिसमें 12-14 करोड़ धंधा कर रहे हैं। तो बताओ 5 रुपए में 20 रुपए बोल्ट कंपनी क्यों डाल देगी? ठीक है, ये कहीं ना कहीं धोखा है, दिखाकर हो सकता है कोई बोल्ट टूटा उसी समय और पैकिंग हो रही, तो फाल्ट कभी भी खत्म नहीं हो सकती, चाहे किसी भी चीज पे दिमाग न लगा के मुझे हर किसी को संतुष्ट करना जी। आप ये देखो कि मैं अपनी तरफ से वो आप करूं, कभी देखते होंगे अपना क्वालिटी चेक करो और अपना नहीं, बेचो भैया, ज़्यादा। वही चीज बता रहा। आप कभी कोई कैडबरी की कंप्लेंट कर दीजिए, हम आपको बता दें तीसरे स्टेप तक नहीं पहुंचेगी, दूसरे पर खत्म हो जाएगी। मतलब कारण क्या है कि उस कंप्लेंट को ये देखना है कि परसेंटेज आप कंप्लेंट क्या है, इस हमारी वक्त कितनी बहुत कंप्लेंट सारी है। वो है, मतलब जो तो ये अपॉर्चुनिटी इतना बड़ा बोल्ट है, इस वक्त वो वो भी लेना, वो भी वाला बोल्ट अपॉर्चुनिटी जितना ज्यादा काम जो पैकेट भी वजनदार हो गया होगा। बहुत वजनदार हो गया इसी चक्कर में। मसाला एक ऐसा सेक्टर है कि मतलब अभी तक तो बाहर तक एक्सपोर्ट हो रहा है। वजन लगा होगा तो बोलने पहले पूरा वीडियो बनाया, तो ये सही इत्तेफाक है। बहुत लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अभी काफ़ी कंट्री में ऐसा हुआ कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उनका बैन हो गया बिल्कुल। गोल्डी ये सब कतई बैन क्या, देखिए हम आपको बताएं जो हमें पता है या जो हमें लगता है, स्वाद का इशू आप शुद्ध खाएंगे तभी आएगा, लेकिन जो बीज का गड़बड़ झाला है उसमें इशू रहता है। जैसे आपने सुना होगा, तो जैसे आप लोग बेचते हो कि 50 पैसे वाली पुड़िया गोल्डी की बहुत अच्छी है या 1 रुपए का माल अच्छा है, लोग कहते हैं 300 रुपये में किलो गरम मसाला मिलता है। तो आप खुद इतने दिमाग लगाइए, जब 300 रुपये किलो का उसका कोई एक चीज नहीं है, कोई एक आइटम नहीं है 300 रुपये किलो का, तो वो 300 रुपये में संभव कैसे नहीं। दे देंगे? दूसरी चीज जो अभी तक खेल चल रहा है उसको हमारा अनुभव या हमें लगता है, जैसे आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम आपको हर बात बताएंगे। जैसे 50 पैसे का इशू या 1 रुपए की जो पुड़िया आती है उसमें जो माल को छांट के नीचे निकलता है उसका इशू हो गया। दूसरी चीज उसमें अजीनोमोटो, हर अगर आप पैकेट चेक कराएंगे तो हर उस पैकेट में अजीनोमोटो की मात्रा होगी जो निम्न स्तर का मसाला है।
उसमें क्या होता है, आप खाएंगे कुछ, स्वाद कुछ और आएगा। उसका काम ही यही है।